Hello everyone, this is first chapter of 11th bio, the living world. लिविंग वर्ल्ड, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो 5 चीज़ों से मिलके बना होता है. फर्स्ट लिविंग, सेकंड टैक्सोनॉमी, थर्ड सिस्टमेटिक, फोर्थ बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड फिफ्थ इज टैक्सोनॉमिकल एड्स. ये 5 जो आपकी चीज़ें हैं, ये 5 की 5 चीज़ें आर मोर एसेंशियल टू मेक द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड को बनाने के लिए 5 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं. ओके, इस पूरे चैप्टर में भी इन्हीं 5 चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन्हीं 5 थिंग्स को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज लिविंग. आप सभी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि लिविंग क्या होता है. लिविंग आपने पढ़ा है कि लिविंग इज रेस्पायर, लिविंग सांस ले सकते हैं, लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लिविंग डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिविंग सर्कुलेशन कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स वही होते हैं आपके जो ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं. दैट्स राइट. बट थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ नया पढ़ेंगे कि लिविंग है क्या. हमारी जो लिविंग थिंग्स है उसमें हमारे 5 और 6 मेन कैरेक्टर्स हैं जो उसे लिविंग बनाते हैं. फर्स्टली हमें सबको पता है कि हमारी जो लिविंग चीज़ है वो किससे बनी है, सेल. कि हमारी जो भी लिविंग है वो किससे मिलके बनी होती है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है. एंड सेल्स हैव ए आउटर लाइनिंग, और ये आउटर लाइनिंग हमारी क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है. इस पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म. तो ये सेल्स के अंदर हमारे क्या भरा हुआ होता है, प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, जो हमारी सेल्स को क्या बनाता है, लिविंग बनाता है. ओके, तो इट इज ए लिविंग मैटर. जो प्रोटोप्लाज्म है वो हमारा क्या है, एक लिविंग मैटर है, और उसी के कारण वी आर लिविंग, हम लिविंग होते हैं. जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग्स कहलाते हैं आपके, वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होते हैं. प्रोटोप्लाज्म लिविंग क्यों होता है, बिकॉज इट हैव सो मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. इसके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जितने भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं वो सब हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं. तो फर्स्टली आपको समझ में आया कि वाई वी आर कोल्ड लिविंग, कि हम लिविंग क्यों कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के पाए जाने के कारण. प्रोटोप्लाज्म इज द बेस ऑफ द लाइफ. जो प्रोटोप्लाज्म है वो लाइफ का बेस है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की. इसके बाद सेकंड इज मेटाबॉलिक प्रोसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेस इज द सेकंड नेसेसरी थिंग्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्यों है मेटाबॉलिक प्रोसेस एक नेसेसरी थिंग. आपने सुना है कि हम खाना, मतलब सुना क्या है, आप खुद ऑब्जर्व करते हो, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, रेस्पिरेशन करते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो ये सब जो रिएक्शंस होती हैं, खाना खाना, फिर उसका ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का बनना, उसका टूटना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स में, तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है. डाइजेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये हमें क्या बना रहे हैं, लिविंग बना रहे हैं. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन हमारी अनदर लिविंग थिंग्स है. जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीसीज की जो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखते हैं वो किससे बना रहे हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू बना रहे हैं. रिप्रोडक्शन से ही क्या हो रहा है, अर्थ पे स्पीसीज हमारी कॉन्टिन्यूटी रख रही है. फोर्थ इज हमारा जो आता है वो है हमारा आपका रिस्पॉन्स. की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिम्युल्स के लिए रिस्पॉन्स करते हैं. आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा रिस्पॉन्स क्या होता है, कि स्टिम्युल्स के लिए रिस्पॉन्स देना. सपोज कि मैं आपको चाटा मारती हूँ तो आपको क्या होता है, वो पता चलता है. ठीक है, कोई आपको पिंच करता है, चूटता है, तो वो आपको एहसास होता है और आप क्या करते हो, एकदम रिएक्शन देते हो, रिएक्ट करते हो. तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, स्टिम्युल्स के लिए रिस्पॉन्स करती हैं. नेक्स्ट इज एडेप्टेशन. एडेप्टेशन इज द मेन फीचर्स ऑफ द लिविंग. बिकॉज एडेप्टेशंस है तभी तो हम लिविंग कर पा रहे हैं. अब क्या होता है कि हम आसानी से गर्मी में भी सर्दी में भी अपने घर के अंदर रहते हैं. ये थोड़ी होता है कि गर्मी पड़ रही है तो घर से छोड़ के चले जाएंगे, ज़्यादा सर्दी यहाँ पड़ रही है तो यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, नहीं ना. जिस तरीके का एडजस्टमेंट हो, मतलब जिस तरीके का भी हमारा इन्वायरमेंट होता है हम उसी तरीके का क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं. उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डेथ.
डेथ आर ऑल्सो ए मेन फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स, बिकॉज जिनका बर्थ हुआ है उनकी डेथ डेफिनेटली होगी ही होगी, और इसे कहते हैं हम लाइफ स्पन। एक्सेप्ट देन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे होते हैं जिनमें क्या डेथ नहीं होती, और वो हमारे कहलाते हैं इमोर्टल ऑर्गेनिज्म। बाकी हमारा कोई भी इमोर्टल ऑर्गेनिज्म नहीं होता एक्सेप्ट देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि आपका सपोज करिए एक अमीबा है आपका, ओके, तो ये अमीबा आपका क्या करता है, बाइनरी फिजन्स के थ्रू ये आपका अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और अपने 2 नए डॉटर सेल्स बना लेता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये डेथ नहीं हो रहा है और इसकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहते हैं हम कि अमीबा आर इमोर्टल, इसलिए अमीबा इमोर्टल होता है। बाकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं होता है। ओके, तो सेकंड टॉपिक हमारा लिविंग टॉपिक्स में हमारा यही था, कोई मेन टॉपिक नहीं है आपका, मतलब ये मेन का मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपके मेन बेसिक टॉपिक हैं ऑफ दिस चैप्टर, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो सेकेंड वन इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, अब हमारा टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी को हम अनदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन। अब क्या हुआ, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो आइडेंटिफिकेशन कर लिया, लेकिन जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरी अर्थ पे 7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो 7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं स्पीसीज एक एक करके पढ़ना शुरू करूं और देखूं तो मैं तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, ये भी याद नहीं रहेगा कि मैंने अभी पहले कौन सी स्पीसीज देखी थी और अब ये कौन सी स्पीसीज है। तो इसीलिए क्या करा गया, उन स्पीसीज को एक ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए एक ब्रांच बनाई गई और उस ब्रांच का नाम दिया गया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंडर हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म हमने आइडेंटिफाइड करा उसे एक आइडेंटिफिकेशन देंगे, उसके बेसिक फीचर्स देखेंगे कि वो किससे रिस्पॉन्स करता है, किसके साथ उसकी किसके साथ वो रिसेंबल है या उसके क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, उसे नाम देते हैं, उसे एक पर्टिकुलर नेम देंगे जिस नेम से वो होल वर्ल्ड में जाना जाए। और क्लासिफिकेशन, और फिर उसे एक क्लासिफिकेशन कर देंगे, यानी कि उसे एक अलग ग्रुप्स में रख देंगे जिस ग्रुप में भी उसे हमें रखना है। सपोज करिए जनरली आपने अभी तक 2 ग्रुप्स पढ़े हैं, प्लांट और एनिमल्स। तो अगर हमारा कोई प्लांट है तो हम उसे, जैसे रोज है, रोज का हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर उसे हमने नाम दे दिया रोज का, और फिर हमने उसे क्लासिफाइड कर दिया इन द प्लांट किंगडम। या हमारा वीट है तो वीट का हमने आइडेंटिफिकेशन करा, फिर हमने उसे नोमेनक्लेचर नेम दिया ट्रेटिकम, और फिर हमने उसे क्लासिफाइड कर दिया प्लांट किंगडम के अंदर, और फिर उससे हमने वहां पे क्लास, ऑर्डर, जीनस एक्सेट्रा फर्दर बहुत सारी चीजें दी जो भी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी तीनों चीजें मिलके हमारी बनाती हैं टैक्सोनॉमी। अब जो टैक्सोनॉमी में हमारी मेन चीज आती है वो हमारी सबसे मेन है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक नेम देना जिस नेम से वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए। जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने पर्टिकुलर एक ही नेम दिया है, अदरवाइज अगर वो आपको नेम ना देते तो क्या होता, कोई कहता गोलू, छोटू, गुड़िया, छोटी, इधर आ, आपको आइडेंटिफिकेशन ही ना रहता कोई भी, और सब क्या एक ही नाम से आपको बुला भी ना पाते, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। लेकिन क्या है, आपके सबके पर्टिकुलर एक नेम होता है और उसी नेम से आपकी पूरी क्लास में, पूरे स्कूल्स में और आपकी पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉग्नाइजेशन बनती है। तो इसी तरीके से सारे प्लांट और एनिमल्स को भी एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है और उसी नेम से उन्हें आइडेंटिफाइड करा जाता है। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। उसे हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब जो ये नोमेनक्लेचर दिए जा रहे हैं, ये नोमेनक्लेचर्स हमारी 2 संस्था देती हैं। पहली है हमारी ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के नाम डिसाइड करती है। एंड सेकंड इज
ICZN कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, इसके बाद अब क्या हुआ कि जो ये नोमेनक्लेचर आया, ये आगे जाके जो आपका चेंज हो गया, ये चेंज हो गया हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। जो हमारा नोमेनक्लेचर था ये हमारा चेंज हुआ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल, बायनोमियल का क्या मीनिंग हुआ? बायनोमियल का मीनिंग हुआ दो नाम, कि ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, कि पर्टिकुलर जो चीज होगी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट जेनरिक एंड सेकंड स्पेसिफिक। जेनरिक क्या होगा? जो उसके आगे वाले नाम को बताएगा, और स्पेसिफिक जो उसकी स्पीसीज को बताएगा कि वो किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। और जो ये नेमिंग सिस्टम दिया, ये नेमिंग सिस्टम दिया कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस इसीलिए हमारे कहलाए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, इसी से हमें जितने भी हमारे आज के टाइम में साइंटिफिक, बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम है, सब इसी को फॉलो करते हैं और इसी के बेस पे हमारे सारे नेम बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस, होमो में होमो इंडिकेट करता है जेनरिक नेम को, और सैपियंस इंडिकेट करता है स्पेसिफिक नेम को। ओके, तो ये दोनों मिलके अब हमारे क्या बना रहे हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये दोनों मिलके हमारे बना रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर नेम। अब साथ ही साथ क्या है, जब ये नोमेनक्लेचर आपका दिया गया तो इसके लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स बने। यूनिवर्सल रूल्स आपके क्या बने? आपके यूनिवर्सल रूल्स एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं कि फर्स्ट आपका यूनिवर्सल रूल बना कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटर्न इन इटैलिक्स। कि हमेशा क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो लैटिन या इटैलिक लैंग्वेज में ही यूज होंगे। लेकिन सपोज करिए कि आप इन्हें लैटिन या इटैलिक लैंग्वेज में नहीं लिख सकते और आप इन्हें हैंड रिटन कर रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? इन्हें अंडरलाइन करना होगा। आपको साइंटिफिक नेम को हमेशा क्या करना होगा? अंडरलाइन करना होगा। अब हमारे बायोलॉजिकल नेम में जो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और जो हमारे स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करेगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा ये नेम यूनिवर्सल नेम होगा, पूरे वर्ल्ड में एक ही साइंटिफिक नेम होगा, कोई भी अलग अलग नेम नहीं होंगे। ये था हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस में क्या करा गया? क्लासिफिकेशन में क्या करा गया कि जब हमने सबको अलग अलग कर लिया, बायनोमियल कल्चर से सबको अलग अलग कर लिया, अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, सबका अलग अलग नेम दे दिए सबको, तो अब उन्हें हमें क्या करना है? ग्रुप में डिवाइड करना है। तो उन्हें ग्रुप में डिवाइड करने के लिए अब हम क्या करेंगे? उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उन कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से फिर हम उन्हें क्या कर देंगे? क्लासिफाइड कर देंगे। डेट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन आपका क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू ए क्लास, ऑर्डर, फैमिली, एनीथिंग। ठीक है, जिसमें हम क्या कर देते हैं? उन्हें उनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद अब क्या है? नेक्स्ट टर्म्स जो हमारी आती है वो आती है हमारी सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स हमारी इस चैप्टर की एक न्यू टर्म्स है जो हमारी कैरोलस लिनियस ने ही दी थी। कैरोलस लिनियस हमारे कौन थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे, और इन्होंने क्या किया? कैरोलस लिनियस ने अपनी एक बुक बनाई, अपनी एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था सिस्टमा नेचरा। इनकी ये बुक थी जो आज के टाइम में भी बहुत फेमस है और जिसमें सारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स के बारे में दिया गया था। इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब हमारा ग्रुप्स करा जाता है तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। फर्स्ट इज टैक्सोनॉमी और सेकंड इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
तो टैक्सोनॉमी में हमारे क्या आते हैं, टैक्सोनॉमी में आती है हमारी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है कि जो हमने टैक्सोनॉमी बनाई, यानी कि जो हमने टैक्सॉन्स बनाए, उन्हें क्या करना, एक सीरियल्स में लगा के उन्हें अरेंज करना, वो हमारा आता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हमारा आता है कि जो हम टैक्सोन ले रहे हैं या जिन ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप्स के अंदर रख रहे हैं, उन्हें किस बेस पे ग्रुप्स के अंदर रख रहे हैं। तो उन्हें हम किस बेस पे ग्रुप्स के अंदर रख रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, कि जो जिससे ज्यादा रिसेंबल करेगा वो उसे क्या कर दिया, एक ग्रुप्स के अंदर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। ओके, फिश है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो दोनों को क्या करा, दोनों को कोर डेटा में आपका रख दिया, दे आर कॉल्ड कोर डेटा। तो इस चीज को कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्योंकि जब कोई दो चीजें आपस में रिलेशनशिप दिखाएं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हाँ जो इनके एंसेस्टर थे वो सेम थे, उस चीज को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्योंकि इसी से हम क्या कर पाते हैं, इसी से हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं कि हमारे एंसेस्टर कौन थे या इस ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर कौन था।